दोस्तों, आज की कहानी है बहू रसोई में इतनी गंदगी क्यों फैलाई है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। नेहा, मेरे 3 दिन के कपड़े और सामान सब पैक कर देना, मुझे कल सुबह ही दिल्ली के लिए निकलना है। मेरी जरूरी मीटिंग निकल आई है क्या कल, लेकिन कल तो आपका जन्मदिन है ना। अरे 40 का होने लगा हूँ, अब कौन सा जन्मदिन, अभी ये उम्र थोड़ी है जन्मदिन मनाने की। अच्छा, मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में फोन करता हूँ। नेहा के पति अमित ने फोन जल्दी में रख दिया। नेहा मन में सोच रही थी कि शायद जल्दी में रख दिया। नेहा मन में सोच रही थी, आज तो मैं जन्मदिन मना कर ही रहूंगी। उस वक्त शाम के 6 बज चुके थे। नेहा जल्दी जल्दी से शाम की चाय नाश्ता बनाकर रात के खाने की तैयारी करने लग गई। उधर का काम निपटा कर अब अमित के कपड़े वगैरह पैक करने में लग गई। सारा सामान डाल सूटकेस बंद कर दिया, फिर दौड़कर रसोई में गई। जल्दी जल्दी रसोई में जो भी सामान उपलब्ध था उसको इकट्ठा किया और अमित के लिए केक बनाने में जुट गई। नेहा को पीठ में दर्द होने लगा। लगातार कितनी देर से एक पाव पर नास नास कर काम कर रही थी। ये सब करते करते रात के कब 10 बज गए उसको पता ही नहीं चला। घर के सब लोग खाने की मेज पर खाना खाने के लिए इकट्ठा हो गए थे। सब लोगों ने साथ मिलकर खाना खाया। अमित ने अपने बच्चों के साथ थोड़ी बहुत बातचीत की। अपनी माँ और बच्चों को बताया कि वह 3 दिन के लिए बाहर जा रहा है। पापा, कल तो आपका बर्थडे है ना। 8 साल का अयान बोला, बर्थडे कब मनाएंगे, केक भी काटना होता है। छोटी बिटिया सौम्या भी बोल पड़ी, हाँ बेटा, लेकिन अब आपके पापा बड़े हो गए हैं, अब थोड़ी ना बर्थडे मनाएंगे। अब आप लोग अपना बर्थडे मनाया करो। नेहा ने अपने दोनों बच्चों को चुप करने का इशारा किया। जैसे ही सबने खाना खत्म किया, नेहा की सास सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। अमित भी अपने कमरे में जाकर ऑफिस के पेपर वर्क देखने में लग गया। नेहा ने खाने की मेज पर से सारे बर्तन सब सामान रसोई में जल्दी से जहाँ समझ में आया वहाँ रख दिया। सोचा बाद में आकर रसोई को समेट देगी। नेहा तुरंत बच्चों के कमरे में जाकर अमित के लिए बर्थडे प्लान करने लगी। गुब्बारे फुलाने और सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड बनाने में जुट गई। ठीक 12 बजे से 5 मिनट पहले बच्चों के साथ गुब्बारे ग्रीटिंग कार्ड अपने द्वारा बनाया गया। केक घर में थोड़ी बहुत खाने की चीजों के साथ केक को सजाकर अमित के सामने ले गई। अमित बस सोने ही वाला था, लेकिन इस तरह अचानक से बच्चों और अपनी पत्नी के द्वारा इस सरप्राइज को देखकर बहुत खुश हुआ। उसकी आंखों से नींद उड़ गई। सबने मिलकर केक काटा, कितनी सारी फोटो भी खींची, सबने खूब मस्ती की। थोड़ी देर बाद बच्चे अपने कमरे में सोने चले गए। अमित बहुत खुश हुआ। अपनी पत्नी नेहा के अंदर इतना जोश, उसके प्रति इतना प्यार देखकर उसको बहुत गर्व महसूस हो रहा था। अमित ने नेहा का प्यार से हाथ पकड़कर कहा, तुम मेरे लिए जब जब ऐसा कुछ करती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नीरस जिंदगी में तुम रस भर देती हो। थैंक्स नेहा। अरे बस बस, अब आप ज्यादा रोमांटिक मत बनिए
और मेरा हाथ छोड़ दीजिए, रसोई में कितना काम पड़ा है, पर रोमांच फिर कभी कर लेंगे। अरे काम को मारो गोली, काम तो होता रहेगा। कितने दिन के बाद आज बहुत ही प्यारी लग रही हो, ठीक से तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुमसे बातें करना चाहता हूँ, फिर 3 दिन के बाद ही मिलना होगा। देखिए रसोई गंदी पड़ी है, सुबह माँ जी ने देख ली तो ना जाने क्या होगा। मुझे पर बहुत गुस्सा होगी, प्लीज छोड़ो ना, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, और खुले बाल रखा करो, इस तरह ज्यादा प्यारी लगती हो। अमित ने नेहा के बालों में लगी पिन को खोलकर अपना प्यार जताते हुए कहा। अमित नेहा को मीठी मीठी बातों में लगाकर उसको बहुत देर तक बहलाता रहा, और नेहा शाम से लगातार काम करके बहुत थक चुकी थी। न जाने अमित के साथ बातें करते हुए उसको कब नींद आ गई। नेहा की आंख रोज सुबह के 6 बजे बजने वाले उसके अलार्म से खुली। उसको याद आया कि रात को रसोई में साफ सफाई किए बिना ही वह सो गई थी। एकदम से बहुत घबरा गई। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नेहा ने रात को सोने से पहले रसोई साफ ना की हो। नेहा झटके से उठकर बिना उधर उधर देखे सीधा रसोई की तरफ तेजी से भागी, और फिर वही हुआ जिसका उसे डर था। नेहा की सास रसोई के बाहर खड़ी गुस्से से तिल मिला रही थी, मानो उसी का इंतजार कर रही हो। ये क्या बहू, तुम जानती हो ना कि सुबह उठकर मुझे ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनाना होता है। इतनी गंदी रसोई आज तक मैंने कभी नहीं देखी। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो। अपनी माँ की कड़क आवाज सुनकर अमित भी उठकर बाहर आ गया। बिना कुछ पूछे सब समझ गया कि बाहर क्या हुआ था। अरे क्या हुआ माँ, क्यों सुबह सुबह सिला रही हो? गुस्से में तिल मिलाकर अमित की माँ कहने लगी। अरे बेटा, तू तो जानता है ना कि मैं स्नान करके सबसे पहले ठाकुर जी का प्रसाद बनाती हूँ। देख इतनी गंदी रसोई है। मैंने बहू को साफ साफ बोल रखा है कि शायद कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे सुबह रसोई गंदी नहीं चाहिए। ये सब छोड़ो माँ, पहले अपने बेटे को आशीर्वाद तो दो। आज मेरा जन्मदिन है। अमित अपनी माँ के पैर छूते हुए बोला। अरे जन्मदिन मुबारक हो बेटा, जुग जुग जियो, सदा खुश रहो। इन सब बातों में मैं तो भूल ही गई थी कि माँ ने बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। नेहा ने कल रात को रसोई इसलिए साफ नहीं की क्योंकि वो मेरे लिए जन्मदिन केक बनाने में लगी हुई थी। मेरे लिए केक बनाया, बहुत सारी तैयारी की। तुम तब तक सो चुकी थी, इसलिए तुम्हें शायद पता नहीं चला। मानता हूँ रसोई बहुत गंदी है, लेकिन उसका मन तो एकदम साफ है। वो तुम्हारे बेटे को खुश करने के लिए क्या क्या नहीं करती। फिर क्या हुआ? अगर एक दिन रसोई घर साफ नहीं किया, उसका मन तो एकदम साफ है ना। तुम रोज अपने भगवान जी से इसी चीज की प्रार्थना करती हो ना कि तुम्हारे परिवार का ध्यान रखे। नेहा भी तो तुम्हारे परिवार, बेटे बच्चों और पूरे परिवार का ध्यान रखती है। अच्छा अच्छा, अब बहू की तरफदारी मत कर, मेरा क्या होगा? भगवान जी तो नाराज हो जाएंगे ना। अरे कुछ नहीं होगा माँ, आज मेरे जन्मदिन, भगवान जी को ये तरबूज का प्रसाद मेरी तरफ से चढ़ा देना। अमित ने फलों की टोकरी में से तरबूज निकालकर माँ के हाथ में थमा दिया। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहा है। अरे माँ,
मैं बसा ही तो हूँ, अभी अभी आज ही तो पैदा हुआ हूँ और 10 दिन बाद तुम भी तो पैदा होने वाली हो। जब तुम्हारा जन्मदिन होगा तो देखना हम लोग किस तरह धूमधाम के तुम्हारा जन्मदिन मनाते हैं। अरे हट पगले, ये कोई मेरी उम्र है जन्मदिन मनाने की, इतना कहते ही अमित ने अपनी माँ को अपनी गोद में बिठा लिया और घर के मंदिर तक सोड़ आया। अरे सोड़ बेटा उतार के सवर पूरे घर में गूंज पड़े। पूरा मॉल सुबह सुबह खुशनुमा बन गया। जैसे ही अमित ने मुड़कर देखा तो नेहा रसोई के बाहर खड़ी मुस्कुरा रही थी। अब आप क्या चाहती हैं मोहतरमा, आपको भी गोद में उठाकर कमरे तक लेकर चलो। जी क्या बात करते हो, सुबह सुबह आप नहा धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता तैयार करती हूँ। इस तरह छोटी सी बात बिगाड़ते बिगाड़ते बस गई। घर के बेटे ने सूझबूझ और आपस में प्यार और तालमेल से बात को उलझने से पहले ही सुलझा लिया। माँ जी भी पूजा करते हुए सोच रही थी कि सही बात है, आज रसोई चाय गंदी है लेकिन रिश्ते और सबके मन एकदम साफ हैं। ये प्यार एकता हमारे परिवार में इसी तरह बनाए रखना। तो दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।